नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का कार्यक्रम आधारित है पारंपरिक लोकगीत मेरी पहचान पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, इन्होंने प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी अपने पारंपरिक लोक गीतों का परचम लहराया है। हमारे साथ स्टूडियो में है शांति हेटा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दर्शकों का। जी, तो शांति हेटा जी, वैसे तो आप विदेश तक अपनी पारंपरिक लोक गीत आपने गाए हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं चौपाल क्षेत्र झीनाबोट में मेरा जन्म है। मैं 50 साल से शिमला महली में रहती हूँ। जी, तो आपकी आवाज़ जो है वो हमेशा ही बहुत बार लोग सुनते आए हैं, बहुत समय से, देश में ही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, विदेश में भी। तो एक भजन आपसे सुन लेते हैं। सुनो जी। मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, दूरा दूरा ते मैया जतरू जो आए, दूरा दूरा ते मैया जतरू जो आए, कर दे जय जयकारा, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, नंगे नंगे पैरी मैया अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, सुआ सुआ चोला मैया अंग विराजे, सुआ सुआ चोला मैया अंग विराजे, केसर तिलक चढ़ाया, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा, मंदिर में माता हो रे जय जयकारा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आप गाती हैं। और अगर गाने की हम बात करें तो कौन सी, मतलब कितनी उम्र की आप थी जब आपने गाना शुरू किया था? मैं 6 में पढ़ती थी जब से मैंने गाना शुरू किया है जी, स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे कैसे वो शुरुआत हुई जब पहली बार आपने गाना गाया? किसी टीचर ने बोला कि आप गाइए, क्या कुछ था? टीचर भी बोलते थे, मैं जैसे गाने को, जैसे छुट्टियां हुई से मेरे को गाने को बैठा दिया, और प्रार्थना में भी मैं आगे होती थी। अच्छा। स्कूल में जैसे प्रार्थना, और टीचर भी बैठाते थे गाने को, और फिर भजन वगैरह मेरी मम्मी जी गाते थे। अच्छा। मेरे गुरु भी थे मेरी मम्मी। अच्छा, आपकी मम्मी भी गाते थे? मेरे मम्मी भजन रामायण जैसे पहले बुजुर्ग, मतलब उनको शौक थी, एक वो था, तो उन्हीं से उन्होंने मेरे से भी संगीत का ये करवाया जी, रियाज। तो स्कूल में जब आप गाती थी तो टीचर ने ही आपको बोला कि चलो जी गाओ, आप अच्छा गाते हैं, तो उसके बाद आपने फिर पढ़ाई की इसकी, म्यूज़िक की? फिर मैंने जब पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी थी। अच्छा जी। उसके बाद में संगीत में जैसे फंक्शन होते थे गांव में, छोटे मोटे जैसे भी हो, तो उसको अटेंड करती थी, बुलाते थे मेरे को। अच्छा। जैसे गांव में होते त्योहार छोटे छोटे कुछ बहुत ये होते हैं। उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे जब ऐसी, तो मैंने क्लासिकल में मैंने संगीत भूषण किया। अच्छा, क्लासिकल का डिप्लोमा में संगीत भूषण किया। अच्छा, तो मतलब अगर पहले समय की बात करें, बहुत पहले समय की आप बात कर रहे हैं, अभी आप 60 साल की उम्र में है, तो उस समय डिप्लोमा करना, म्यूज़िक की पढ़ाई करना आसान था? आसान तो था नहीं मैम जी। जी, फिर भी मतलब घर वालों ने बोल दिया था कि ठीक है आप पढ़ाई करो, म्यूजिक में आगे जाओ। आपने बीए में डिप्लोमा किया है, बड़ी बात है, मतलब म्यूजिक में डिप्लोमा करना। हाँ जी, मेरे मम्मी पापा का बड़ा मेरे लिए सहयोग रहा जी। तो मैंने फिर क्लासिकल भी वहाँ से मैं संगीत में जाती, मतलब गाती रही संगीत छोड़ा नहीं। अच्छा। फिर
फिर जैसे समर फेस्टिवल होते, ये छोटे मोटे जैसे टूर्नामेंट हुए जैसे जी, कुछ, जी। उसमें भी गाती रही। तो मेरे को अपने आप फिर ये दूरदर्शन, ये आकाशवाणी से वो भी मंगाया फार्म, अच्छा फिर जी। आकाशवाणी के लिए दिया। तो आकाशवाणी का जो आपने फॉर्म भरा, तो कैसे पता लगा कि आकाशवाणी में इस तरह के फॉर्म निकले हैं, वहाँ पे सिलेक्शन होगा गाने के लिए, कैसे आपको पता लगा? ये जो जड़ से होते हैं ना ये फंक्शन, उसमें मैंने गाया था। अच्छा जी। जैसे ठेऊक छपाल में होते थे, तो ये ब्लॉग के थे कुछ वीडियो ऐसी, उन्होंने मेरे को पसंद किया था। फिर उन्होंने बोला कि शांति थिएटर में, कि मैं तो जानती नहीं, मैं तो आकाशवाणी भी नहीं जानती थी पहले। उन्होंने खुद ही फार्म मंगाया मुझे, ये बोला कि इनको, मेरी मम्मी को पापा को, इनको आकाशवाणी अच्छा गाया बोलते थे, अच्छा गाती है शांति थिएटर। तो उसके बाद फिर मेरे को आकाशवाणी बुलाया, फिर मैं स्वर परीक्षा में पास हुई। तो सर्व परीक्षा जो थी उसमें क्या गाना गवाया जाता था, क्या कुछ रहता था? गाने गाए जाते थे, 5-6 गीत गाए मैंने। जी, आपको याद है कौन सा गीत गाया था उसमें आपने, जिससे आपको सिलेक्ट कर दिया था? पहले अच्छा, तो वो गाकर सुनाइए। गिरे टिम्बेरिए बगरे मेरिए हले लंबिए चिए, गिरे टिम्बेरिए बगरे मेरिए हले लंबिए चिए हो, गिरे टिम्बेरिए गोंपे मेरी साथी है, गोंपे मेरी साथी है, हमें गोंप दे किए, गिरे टिम्बेरिए बगरे मेरी हले लंबी चिए हो, गिरे टिम्बेरिए तुम्हें मनो रे कोपट दाड़िया, तुम्हें मनो रे कोपट दाड़िया, हमें नीचे जीवे हो, गिरे टिम्बेरिए बगरे मेरी हले लंबी चिए, गिरे टिम्बेरिए। बहुत ही अच्छा, वो इतना अच्छा आप गाती हैं। इसके बाद तो आपका सिलेक्शन होना ही था। तो जैसे इसके बाद एक और हाँ जी, नाट्य थी, क्लासिकल टाइप के था अच्छा गीत। मामा दानिया खोले पानी रे टंके मुंब लागे हत्या, मामा दानिया खोले पानी रे टंके मुंब लागे हत्या, मामा दानिया लाए नरना पंडे मेरे होले सत्या, मामा दानिया लाए नरना पंडे मेरे होले सत्या। जी, बहुत बहुत खूबसूरत। अभी तो हम आपके गाने सुन ही रहे हैं, पर आपकी पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं। हमारे दर्शकों को आपका एक खूबसूरत सा गाना दिखाते हैं। हाय
हाय गले जाती रे वेशे जेरे बेरा जोरे राणे रे हाय गले जाती रे वेशे जेरे बेरा जोरे राणे रे हाय गले जाती रे वेशे। दर्शकों, अगर एक महिला ठान ले जो वो करना चाहती हैं तो वो करके रहती हैं। तो जैसे हम आपके गाने देख रहे हैं, इतना उत्साह, इतनी अच्छे से उस समय इतना अच्छा काम करना, मतलब अगर हम यहाँ पर स्त्री की बात करें, एक महिला की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ा बाहर निकलना। अगर आपके समय की बात की जाए, उस समय की, तो उस टाइम आसान था काम करना, बाहर निकलना और लोगों के सामने गाना? इतना आसान नहीं था हमारे लिए, इतना आसान नहीं था। फिर भी जी, हमने जिसकी चाहत थी हमने पूरा किया। पर हम हार नहीं मानी। जी, तो मैं तो अपने तो ये हिम्मत कहाँ से आती थी कि हार नहीं मानी, बस लगे रहना है? लगे रहना। तो इस संगीत में कुछ सरस्वती माँ का वरदान था मुझे, मैं आराधना भी करती थी। तो मतलब पूरा जीवन मैंने आज दिन तक बिताया संगीत में। मैं मेरे 36 साल से तो आकाशवाणी शिमला से गाती हूँ। फिर जब दूरदर्शन की ओपनिंग हुई तो मैं थानाधार में मैं सिंगर बुलाया था मेरे को जी। तो तब से आकाशवाणी और शिमला दूरदर्शन से भी गाती रही जी। तो मैं फिर बाहर जलंधर ऑल इंडिया रेडियो से भी मेरे गीत आते थे मैम जी। जैसे मैंने रोहतक आकाशवाणी रोहतक में गाए हुए 2-3 गीत, और गोवा धाम में, मतलब गोवा आकाशवाणी पणजी में गा रखा है मैंने गीत। दिल्ली आकाशवाणी में गा रखे, और जम्मू आकाशवाणी में गा रखे। जैसे इंटर स्टेट जाते थे तो उस मतलब हमारे को जो सिंगर हुई तो आकाशवाणी में मौका देते थे गाने का। तो यहाँ से तो थे हम प्रूफ जी। और हमारे अपने संस्कृति ने हमारे को आगे ले गई, इसी फोक ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जी। हम अपनी सभ्यता, अपनी इसको सभ्यता को नहीं भूले, जो हमारे अंदर कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है। बिल्कुल। और वो जो आपने बात कही बहुत ही अच्छी कि परंपरा ही है, हमारी संस्कृति ही है जो हमें आगे लेकर जाती है। और आप तो विदेश होकर आई है अपनी परंपरा के, अपनी संस्कृति के कारण। तो जब आप जी बताएं, जब आप आउट ऑफ कंट्री गई तो कैसे मौका मिला कि आप फॉरेन तक हो आए, और कौन सी कंट्री आप गए थे? चलो मुझे कुदरत, मैं तो बाहर तो अमेरिका गए थे, वहाँ का कुदरत चांस लगा था और मौका मिला था हमें पार्टी के साथ। बाकी जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट से तो मैं गई 3 बारी जम्मू कश्मीर गई जी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। अच्छा जी। तो 3 बारी तो वहाँ गई, और फिर फरीदकोट पंजाब भी एक टूर, पंजाब का फरीदकोट, वहाँ भी 22-23 दिन लगाया था। अच्छा। फिर उसके बाद अपने उत्सव में बॉम्बे में 1 महीने से भी ज़्यादा दिन लगाने पड़ते थे। महीने से ज़्यादा दिन बहुत लगते थे दिन। तो बॉम्बे में, फिर मद्रास, फिर बेंगलोर, इतने मतलब पूरा भारत तो घूमे ही, साथ ही साथ विदेश भी घुमाए। लैंग्वेज डिपार्टमेंट से 3 साल में 26 जनवरी को दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में भी 1 महीने के लिए। अच्छा। टेंटों में रहना, मतलब प्रैक्टिस। तो सिंग रहे हम, तो जैसे जैसे हमारे को फिर गाने हम अपना फोक वेशभूषा, ऐसे मैं ऑलराउंडर भी गाती हूँ। अच्छा। मैं फिल्मी सॉन्ग, गज़लें कई गाती हूँ, जो हमारा फोक है, जो हमारे आगे ले गए, इसको हम भूलते नहीं हैं। और आज भी इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। अब तो मैं इतनी कर भी नहीं सकती हूँ। जी जी। पर नहीं, आज भी आपकी आवाज़ में जो खनक है वो आज भी जिंदा है, और एक जो कलाकार होता है वो हमेशा ही अपनी कला के साथ जुड़ा रहता है। तो लोग ने बहुत सराहा, आशीर्वाद दिया, बड़े बड़े लोगों ने बाहर हमारे को सम्मानित भी किया। फिर मैंने जैसे मिज़ोरम, आइजोल, वहाँ भी गए, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, और ये सारे घूमे हुए, हैदराबाद, भोपाल, और बहुत बार आपको सम्मानित भी किया गया। और जब पहाड़ों में किसी की ऑडियो नहीं थी तो मेरी 8 ऑडियो निकली थी दिल्ली सोनोटोन से। अच्छा जी।
तो पहाड़ा दिल शिमला बाटा जांदा सीटी मार दे रुंदे लागे चंकिए पर्वत की गूंज। जी, तो सुन इतने तो लेते हैं। हर मतलब हर बैंड में मेरे गाने बजते थे, और हर जैसे जैसे जहाँ जहाँ भी हो तो ऑडियो थे उन दिनों में, वीडियो नहीं होते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम वीडियो का जमाना नहीं था, हाँ जी, ऑडियो का जमाना। ऑडियो का जमाना, तो बहुत मेरे गीत बजते थे। हाँ हाँ हाँ। मैं अपनी तारीफ कर नहीं सकती हूँ, मैं तो ऐसे अपने में तू यन समझती हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपकी किस लिए तारीफ के परिचय लिए तो देना ही आपके- पड़ता, पर जी। मेहनत मैंने की है। जी बिल्कुल। मैंने बहुत मेहनत की है संगीत में। मैंने कई मंजर गुजरते, अब क्या नहीं गुजरते जिंदगी, जी। पर मैंने संगीत को नहीं छोड़ा जी आए दिन तक। फिर मेरे पति का भी रहा मेरे को भरपूर सहयोग, जी पहले मेरे माता पिता का रहा। जी, तो इस बारे में और बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे वो गाना सुन लेते हैं, रुंदे लागे चंखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस ये गाना हुआ था। अच्छा। रुंदे लागे चंकिए बे हटुआरी टीरा, केबड़े आओ मटिए पोहड़िया बजीरा। रुंदे लागे चंकिए गे हटुआरी टीरा, केबड़े आओ मटिए पोहड़िया बजीरा। टीरा पोड़े हटुआरी लोरे शोरू, टीरा पोड़े हटुआरी लोरे शोरू। काणिए मेरी बदलिए बरसने डोरू, टीरा पड़े हटुआरी लुम्बरो धुएं। शरुए बे बगरिए चकिए मुए, एक लोटे आदमी माँ डोली खे जाए। ओ डोई नम डोली रे दे शिगड़े बोलाए। एक लोटे आदमी बैठे खोड़री ओटी, एक लोट आदमी बैठे खोड़री ओटी। भीतरे करो खबराए बे सतीब खोटी। बहुत बहुत ही सुंदर, और ऐसे लग रहा है जैसे पहले सुना था आज भी आप वैसे ही गा रहे हैं। तो आपका एक बहुत ही खूबसूरत गाना था आखटी मिलाई जा, जिसमें आपने दूरदर्शन से, तो आप पहले से जुड़ी हैं, तो दूरदर्शन में आपकी टीम के साथ वो आपने परफॉर्म किया था, तो हमारे दर्शकों को उसको दिखा देते हैं एक झलक उसकी। जी। अखटी मिलाई जा बाटा लाई जा, अपने प्यो के रे बाट बताई जा। अखटी मिलाई जा बाटा लाई जा, अपने प्यो के रे बाट बताई जा। कोसरे बण जे कोसरे जाए, कोसरे बण जे कोसरे जाए। बण ठोड़ी अबे मुजरे आए, देखे बठड़ो हमो ना खाए। अखटी मिलाई जा बाट लाई जा, अपने प्यो के रे बाट। अखटी मिलाई जा बाट लाई जा, अपने प्यो के रे बाट बताई जा। अखटी मिलाई जा बाट लाई जा, अपने प्यो के रे बाट बताई जा। कोसरे बण जे कोसरे जाए, कोसरे बण जे बण ठोड़ी अबे मुजरे आए। बण ठोड़ी अबे मुजरे आए, देखे बठनो हम ना खाए। अखटी मलाई जा बाट लाई जा, अपने प्यो के रे बाट बताई जा। अखटी मलाई जा बाट लाई जा, अपने प्यो के रे बाट बोलो एह मेरी है शान, नारे मनेड़ा ना पूरा। बोलो एह मेरी है शान, नारे मनेड़ा ना पूरा।
बोला बोला बाट रात कटे मोए रूना मोड़ रे सुबह बड़टिए रे रात कटे मोए रूना मोड़ रे सुबह बड़टिए रे बाइंदे शोभी बेचुड़े कांसरे कानोंदा सुनेरा बड़ा रे कानोंदा सुनेरा बड़ा मोइंदिया कानोंदा सुनेरा बड़ा रे कानोंदा सुनेरा बड़ा आए बाईरा शोभी बेचंटे पातळे बाईरा शोभी बेचंटे पातळे मुंडा शोभी झुले पुवाळा रे मुंडा शोभी झुले पुवाळा मोइंदिया मुंडा बेझुले पुवाळा रे परवाया बंजारा ओ परवाया बंजारा बेशलो भाईंदे मेरी हम कुए परवाया बंजारा बेशलो भाईंदे मेरी हम कुए दिन बीतो दर्शकों, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। जब तक संस्कृति है तभी तक आस है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसे लगता है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सबसे खूबसूरत है। तो आप विदेश होकर आई, पूरे देश में आपने जो है अपनी परंपरा का परचम लहराया है। तो लोगों से जब आप मिलती थी, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग परंपरा के, तो क्या क्या कुछ बातें होती थी? कहते थे कि कितना अच्छी आपकी संस्कृति, कितनी अच्छी है, क्या कुछ बातें होती थी? संस्कृति अच्छी जी मानते थे हर जगह में। नया नया जैसा हर स्टेटों के नए फोक देखने को मिलते हैं, उससे पता लगता कि इस देश मतलब इस स्टेट में ये संस्कृति है, वेशभूषा है, जी गायन। पर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे, जी बहुत अच्छे हमारी नाटियाँ हैं। लोग सराहते होंगे बाहर। लोग सराहते हैं कि मतलब वर्डिंग बेशक ना समझे वर्डिंग और रागों से आधारित हमारी नाटियाँ हैं। हर नाट्य हमारी रागों से आधारित है जी। तो जो उस्ताद लोग हो गए तो उसी से पहचानते हैं कि देखो ये इतने अच्छे गीत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वर्डिंग तो इतनी समझ में नहीं अब यहाँ तो गांव की भी नहीं आती, जहाँ तो इंडस्ट्री की बात क्योंकि हर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी में जो है अलग भाषा है, अलग वेशभूषा है। पर जो म्यूजिक या संगीत कहे तो एक अलग ही, उसका मजा अलग ही होता है। उसका मजा अलग जी। बेशक समझ नहीं आती भाषा पर आनंद उसका लोग उठाते हैं। आनंद उठाते हैं जी। मतलब हर एक जहाँ जहाँ भी गए लोगों ने मान सम्मान बहुत दिया। हाँ 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 जी। हमें खुद भी लगता था कि देखो इस संगीत के पीछे हम जन्नत में पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप कितना घूमे, इसके वो परंपरा ही थी, वो म्यूजिक ही थे। जी। आपका एक, आपने गज़ल भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप हर तरह के गाने गाते हैं, तो एक गज़ल आपसे सुन लेते हैं। मैं है तो मेरी अपनी थी, गुलाम अली साहब की गज़ल गाती हूँ, मुझे पसंद थी। पर उनकी तरह तो कहाँ गा सकती हूँ। जी। तो फिर भी मैं सुना देती हूँ आपसे। जी जी। तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्जाम तो है, तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है, तू कहीं भी रहे सर पर तेरा इल्जाम तो है,
मुझको तू अपना बना या ना बना तेरी खुशी, मुझको तू अपना बना या ना बना तेरी खुशी। तू ज़माने में मेरे नाम से बदनाम तो है, तू ज़माने में मेरे नाम से बदनाम तो है। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे सिर पर तेरे इल्ज़ाम तो है। मेरे हिस्से में कोई जाम ना आया ना सही, मेरे हिस्से में कोई जाम ना आया ना सही, मेरे हिस्से में कोई जाम ना आया ना सही। तेरी महफिल में मेरे नाम कोई शाम तो है, तेरी महफिल में मेरे नाम कोई शाम तो है। तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्ज़ाम तो है, सर पर तेरे इल्ज़ाम तो है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मन कर रहा था आप गाती रहे और हम सुनते रहे। आपसे बहुत कुछ मतलब सीखने को है। बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं जो आपको देख रही हैं वो आपसे इंस्पायर हो रही होगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ किया है और आज भी जो है आप संगीत से इतना प्यार करती हैं कि जुड़ी हुई हैं और ताउम्र आप जुड़ना चाहती हैं। तो जैसे आपके परिवार की बात करें, जो आपका परिवार है, किसी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप पूरे देश में घूमी अपनी परंपरा के लिए, पूरे देश में आपने ऑडिशन मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, आउट ऑफ कंट्री गई, तो उसमें आपके साथ कौन ऐसे थे जो हमेशा हर दम आपके साथ खड़े थे और हमेशा आपका जो हाथ था वो थामे रखा था? मैम जी, पहले तो मेरे माता ही पिता थे जी, जिन्होंने मेरे को आज इस मकाम पे पहुंचाया। उन्हीं का साथ था जब तक शादी नहीं हुई थी। जी। जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जब मेरी चाहत को देखा तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को इंटरफेयर नहीं किया कि मैं इस अपने संगीत में मैं चाहे खाना छोड़ दूं, चाहे मेरे कुछ भी मतलब, और मैं संगीत को नहीं छोड़ सकती थी। तो उन्होंने भी कंपेल नहीं किया जहाँ भी। और फिर प्रोग्राम भी मेरे को बहुत, मैंने समर फेस्टिवल में ऑल हिमाचल जी में सारे में जाती हूँ आज दिन तक प्रोग्रामों में। जैसे भी हर जगह में समर फेस्टिवल होते हैं, हर स्टेज शो करती हूँ। जैसे कुल्लू हुआ, कुल्लू में मैं 18 साल से जाती हूँ। चंबा 18 साल से, काजा, केलोंग, चंबा, और जैसे सुजानपुर टीरा जी, और रामपुर लवी, रिकांगपिओ लवी, सारे में भाग लेती हूँ मैं आज दिन तक। अभी भी मैं मंडी शिवरात्रि का था मेरा, मतलब हर जगह आप देते रहते हैं। दो गीत गाए जी। आपका एक और बहुत ही खूबसूरत गाना है, वैसे आपके सारे ही गाने बहुत ही अच्छे हैं, मोती रे मेरा खोया नथनीरा, तो हमारे दर्शकों को वो एक झलक दिखा देते हैं। मोती रे मेरा खोया नथ नींदा, मोती रे मेरा खोया नथ नींदा, मोती रे मेरा खोया नथ नींदा, मोती रे मेरा जे कोई ढूंढ लाए मेरा मोती, जे कोई ढूंढ लाए
दे बोल मखे इया लगो रे देवरो रे बोल मखे इया लगो जरे नमक दी मिर्च मलाई बाल माँ तेरे कोठे पे खूब सजाई बाल माँ दरवाजे पे बिजली लगाई बाल माँ दरवाजे पे बिजली आयो दूरा मेरे पैरे चला पे गया आयो दूरा मेरे पैरे चला पे गया आयो दूरा मेरे पैरे चला पे गया ब्याई मेरे चला पे गया ब्याई थी मैं गोरे भर दूं ब्याई थी मैं गोरे भर दूं आयो गोरिया सवेरे पट मंगदा आयो गोरिया सवेरे पट मंगदा आयो दूरा मेरे पैरे चला गया आयो दूरा मेरे पैरे आयो दूरा तेरे मेरे पैरे चला पे गया तेरे निरनिया दो दो पे मुया गा दिया तेरे निरनिया दो दो पे मुया गा दिया तेरे निरनिया दो तेरे निरनिया शांति जी, जब आपके गाने देखते हैं इतनी खूबसूरती से आपने गाए हैं, फिल्माए हैं, तो रियाज की अगर हम बात करें तो कितना रियाज आप करती थी? क्योंकि आपने डिप्लोमा भी म्यूज़िक में ही किया है। मैम जी रियाज भी तब हो जाता था खुद ही, वैसे मैं खुद भी करती थी। जैसे सुबह 4 बजे भैरव राग गाना, जी सुबह भैरव राग, मतलब मैंने 12 राग किए थे जब क्लासिकल में मैंने 3 साल संगीत भूषण किया था। जी तो कुछ राग अब तो कुछ याद भी नहीं इतने ज़्यादा, बिल्कुल। तो वो भी सुबह सुबह मेरा ये था। अब कुछ दिनों से तो मैं कर भी नहीं पाती। तो मैं मेरे एक चूड़ेश्वर संस्कृत का संगठन किया था मैंने, जी। चूड़ेश्वर सांस्कृतिक दल। तो उसमें मैं 18-18, 15-15 लोग थे। जी। तो मैंने यहाँ महली में, शिमला में महली में, पंथा घाटी मैंने बहुत सिखाए हुए मेरे चेले जी, बहुत है। मैंने मतलब बहुत लोगों को आपने सिखाया भी है। तो रियाज अपने आप ही हो रियाज जाता था। उनका भी हो जाता, मेरा भी हो जाता था। तो हारमोनियम भी मैं खुद साज में अपने फोक के लिए मैं हारमोनियम भरपूर बजाती हूँ खुद। अच्छा जी। मैं कई बार स्टेज पे भी, जब मेरा ट्रूप था तो हारमोनियम वाला मैंने नहीं करना तो ढोलक वाला करा, हारमोनियम खुद बजाया मैंने जी। तो ट्रूप के साथ भी। मेरे चूड़ेश्वर सांस्कृतिक दल मेरा बहुत चला। मैंने सारे हिमाचल, ऑल हिमाचल में ट्रूप भी ले गई मैं, 18-18 लोग, काजा केलोंग सारे में जी। मतलब। तो बाद में ट्रूपों का इतने नहीं तब ये प्रोग्राम मिलते थे, फिर मैं खुद ही अकेली जाती हूँ अब मैं सिंगर। तो उस ट्रूप की प्रधान भी रही मैं। तो मैं औरों को भी सिखाती थी, मेरा ट्रूप भी था तो उसमें रियाज भी होता रहता था तो क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम करने तो रियाज तो अपने आप ही हो जाता था, और साथ में सिखाना भी। और गीत भी मैंने पूरे गाने हाँ हाँ जी। अगर आज के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पारंपरिक गीत, वो संस्कृति थोड़े से लोग ना भूलते जा रहे हैं। एक नया जमाना आ रहा है, नए गीत बन रहे हैं, पर गांगी, हमारे ढीले गीत, झूरी, तो इनको थोड़ा सा मतलब अब इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता। थोड़ा सा नया ज़माना आ रहा है, तो कोई गांगी जो आप पहले गाया करती थी? तो जी। झज चल रो आऊ बाचिनो खे हो, झज चल रो आऊ बाचिनो खे, मिलना तो मिले छोरिए हमें, आए रोए दुई दिनों खे हो, हमें आए रोए दुई दिनों के हो, तेरे कमरे दी थाली मशहरी हो, तेरे कमरे दी थाली मशहरी, जिबरे तू जाने छाउले तेरी अखटी बेबद मशहरी हो, तेरी अखटी बेबद मशहरी हो, खाना खाई लेना तक ते दे हो, खाना
खाई लेना तक ते पंदे पक्के बेईमानी छोरिए धोखा देई गोए बख तो पंदे हो धोखा देई गोए बख तो पंदे हो नए सोनरा बयाना चल रहा हो नए सोनरा बयाना चल रहा दिलड़ू नीलाना छोरुआ बेई मनरा जमाना चल रहा हो बेई मनरा जमाना चल रहा। जी बहुत बहुत सुंदर शांति जी। जब हम पुराने अपने गीतों की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो एक ठोडा नृत्य है जो कि हमेशा ही प्रचलन में रहा है, हमेशा ही उसका जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा है। तो ये ख़ास तौर पर सिरमौर, शिमला और सोलन में खेला जाता है। तो उसके जो गीत होते थे वो भी आपने गाए हैं, तो उस पे बात करते हैं कि ये जो नृत्य है वो इतना खास क्यों है और कौन से गाने थे जो आपने गाए थे ठोडा नृत्य के? ठोडा नृत्य के किस तरह के गाने गाए जाते हैं? हे मैये नाचना तांदा बोला बेगी तो ढोबा चूरी रांड नाचना हे मैये नाचना ना तांदा बोला बेगी तो ढोबा चूरी रांड नाचना हे मैये नाचना तांदा बोला खड़रे जाने पाल गे कोरे रे उशोरा हे मैये रे उशोरा डाबा बोलो खड़रे जाने पाल गे जाने रे उशोरा। जात
शांति जी, आज आपके गाने से बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होगी, और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी पूरी पुरानी जो उन्होंने गाने गाए थे, सुने थे, आपके रेडियो में सुने, कितने सारे गाने आपने जो गाए हैं, तो उनकी सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई, और वो उम्मीद कर रहे हैं हम कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे आज के कार्यक्रम को। आशा भोसले जी के साथ भी आपने एक गाना गाया है, तो मौका कैसे मिला, सबसे पहले तो आप ये बताएं। जी, हम अपने उत्सव में थे बॉम्बे में जी। अपने उत्सव में तो पार्टिसिपेट, आगे तो उन्होंने गाया, वहाँ तक तो कहाँ, मतलब पार्टिसिपेट में जो हम सिंगरें थी तो हमने गाया जी, पार्टिसिपेट करने को आपको मौका मिला, और इतनी बड़ी कलाकार वो है, उनके साथ गाना गाना एक बड़ी बात है अपने उत्सव में बॉम्बे में। जी, तो वो थोड़ी सी 2-4 लाइन अगर उसकी गुनगुनाते आप। गंगा जमुना गोदावरी, गंगा जमुना गोदावरी, भर दे कला की गागरी, भर दे कला की गागरी, यहाँ पर्व उत्सव आरती, जय देश भारत भारती, गंगा जमुना गोदावरी, गंगा जमुना गोदावरी, भर दे कला की गागरी, भर दे कला की गागरी, यहाँ पर्व उत्सव आरती, जय देश भारत भारती, गंगा जमुना गोदावरी, गंगा जमुना गोदावरी। बहुत बहुत खूबसूरत, आप बहुत अच्छा गाती हैं, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे आज का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी, आप कार्यक्रम में आई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।